हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्रिपरेशन पर। आज हम कंप्यूटर जो जूनियर असिस्टेंट है, एग्जाम आने वाला है 1 तारीख को, और लेखपाल, इन सभी के दृष्टि से जो कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उनको हम लेके आए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, नोटपैड, इन सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको हम लेके आए हैं। तो देखेंगे शुरू से हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है। इसमें पूछा गया है कि मेल मर्ज इज यूज्ड फॉर, मतलब मेल मर्ज किस लिए एमएस वर्ड में यूज होता है। तो हमारा क्या आंसर होगा, आप बताएं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बल्क डॉक्यूमेंट क्रिएशन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एमएस पावर पॉइंट में एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग क्यों किया जाता है। वाई आर स्लाइड ट्रांजिशन यूज्ड इन एमएस वर्ड। तो इसका क्या होगा, पहला ऑप्शन हमारा है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, दूसरा है एनिमेशन बिटवीन स्लाइड्स, तीसरा है बैकग्राउंड डिजाइन, चौथा है स्लाइड प्रिंटिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एनिमेशन बिटवीन स्लाइड्स। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन हमारा एक्सेल से है। एक्सेल में $A $1 का अर्थ क्या है। ये फिक्स्ड पोजीशन के लिए होता है। एक्सेल में जो फिक्स्ड पोजीशन होती है, मतलब कि अभी हम आपको आगे बताएंगे। इसके पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा अब्सोल्यूट रेफरेंस, तीसरा मिक्स्ड रेफरेंस, चौथा है 3D रेफरेंस। तो आपका आंसर इसमें से कौन सा लगेगा, आप बताएं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी ही। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्सेल में इन रेफरेंस वैल्यू, रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस जो हैं, इनके बारे में मेन देखेंगे। तो पहला है हमारा रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है दोस्तों, रिलेटिव रेफरेंस जो है, जैसे इसमें कहा गया है, या एक्सेल का डिफ़ॉल्ट रेफरेंस होता है। डिफ़ॉल्ट रेफरेंस का मतलब होता है कि आप जिस सेल में जाते जाएंगे उस सेल की पोजीशन आपको वैसे ही दिखेगी। जैसे सेल 1 में है तो रो कॉलम आपको 1 1 रहेगी। ठीक है, उसमें यही दिखाया गया है। जब आप कोई फॉर्मूला एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो सेल का एड्रेस सापेक्ष यानी रिलेटिव रूप से बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए क्या कहा गया, यदि आप सेल C1 में A1 प्लस B1 लिखते हैं तो नीचे ड्रैग करते हैं तो A2 B2 हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, जब हम किसी सेल में, मतलब कि सेल A1 ले लेते हैं, से B2 लेते हैं, इनमें कुछ वैल्यू हमने लिख दिया और सेल 3 में इनका टोटल कर दिया, जैसे A1 प्लस B1। तो अब ऐसे ही नीचे A2 B2 में भी वैल्यू लिखी है, तो हम इनको फिर से जोड़ के C2 में वैल्यू तो लिखेंगे नहीं बार बार। ऐसे नीचे बहुत सारी वैल्यू जैसे लिखी है A3 A4 A5 B2 B3 B4 5। तो अब सब में तो हम वैल्यू ऐसे C1 C3 C4 5 C5 में बार बार A2 B2 बराबर C2 तो करेंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव में ये डिफ़ॉल्ट रूप से होता है कि हम जैसे ही इसे सेलेक्ट करके नीचे ड्रॉ करेंगे, जो वैल्यू लिखी रहेगी A2 B2 में वो C2 में आ जाएगी, जो A3 B3 में लिखी रहेगी वो C3 में आ जाएगी। ऐड की पोजीशन में जैसे जो फॉर्मूला आप देंगे उसी हिसाब से उसकी वैल्यू उसमें लिखा जाती है। ये रिलेटिव पोजीशन होती है। और जो हमारे एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट रेफरेंस जो होता है, इसमें देखिए क्या होता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस में जब आप चाहते हैं कि फॉर्मूला कॉपी करने पर भी सेल एड्रेस वही रहे, यानी फिक्स रहे, इसका मतलब क्या है, तो एब्सोल्यूट रेफरेंस का उपयोग किया जाता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस मेन क्या होता है, रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर का चिन्ह लगाकर किया जाता है। ठीक है, पहले देखिए उदाहरण क्या बोला है, यदि आप A1 डॉलर $C1 लिखते हैं तो $C और $1 हमेशा वही सेल रहेगा, C1 रहेगा। ठीक है, भले ही आप फॉर्मूला कहीं भी कॉपी करें। इसका मतलब समझ रहे हैं। इसमें मेन ये है कि जब आप किसी सेल में, जैसे कि वहाँ पर दिया था A1 B1
इक्वल टू C1 में दोनों को ऐड किए प्लस लगा के, तो C1 में वैल्यू ऐड हो गई। अब यहीं पर हम मान लेते हैं C1 में भी कुछ वैल्यू लिखी है, हम D1 में वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, C1 में लिखा गया है मान लीजिए परसेंट 10% का, इसमें वैल्यू निकालनी है दोनों को ऐड करके। तो हम फॉर्मूला तो दे दिए कि पहले में, ठीक है, लेकिन अब हमें हर सेल में B2 B3 में भी 10% का, तो हम इसमें अब तो लिखेंगे नहीं हर नीचे की 10% 10% 10%। तो क्या करते हैं, फॉर्मूला देते समय वो सेल तो हमारी चेंज होती रहेंगी, A2 B2 B2, वो सेल A3 B3 होती रहेंगी, लेकिन C के लिए हमने फिक्स पोजीशन के लिए डॉलर का चिन्ह लगा के वहाँ पर डॉलर C1 लिख देंगे हर सेल के लिए। ठीक है, तो अब हमारा C1 हर रो कॉलम के लिए फिक्स हो गया है, चाहे हम जिस सेल में जाएं, तो वो वैल्यू उसी हिसाब से हमारा कैलकुलेट करके देगी। ये एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है। आप समझ गए, एब्सोल्यूट में रो कॉलम दोनों फिक्स होते हैं, इस चीज का ध्यान देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है, मिक्स्ड रेफरेंस में हम देखेंगे $A1 या $A1, इसका मतलब या तो रो फिक्स होगी या कॉलम फिक्स होगा, दोनों फिक्स नहीं होंगे। मिक्स्ड रेफरेंस में रो या कॉलम में से केवल एक ही फिक्स्ड लॉक होता है, जबकि दूसरा बदलता रहता है, यही चीज है। तो ये मिक्स्ड के लिए होते हैं। जैसे आपने रिलेटिव में पढ़ा ना कि उसमें दोनों फिक्स हो जाते हैं, तो यहाँ पर केवल एक ही फिक्स होता है, एक मूविंग में रहता है। ठीक है, ओके। जैसे इसमें बताया है कि $A1, यहाँ पर कॉलम आपका फिक्स्ड है, कॉलम ए स्थिर है, लेकिन रो जो आपकी 1 है वो बदल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर $1, यहाँ पर आपकी रो फिक्स है, रो स्थिर है, लेकिन कॉलम का अक्षर बदल सकता है। ठीक है, ये ऐसे वैल्यू होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये निशान का उपयोग किस लिए किया जाता है, यह फॉर्मूला किस लिए उपयोग किया जाता है, बताएं आप। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला हमारा इंक्रीज फॉन्ट साइज, दूसरा है डिक्रीज फॉन्ट साइज, तीसरा है बोल्ड टेक्स्ट, चौथा है सुपर स्क्रिप्ट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो हमारा पहला हो जाएगा इंक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। इससे पहले हम जो ये देखे हैं MS वर्ड में जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस निशान, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कौन कौन से और प्रकार हैं इसके। तो यहाँ पर पहले देखेंगे MS वर्ड के लिए पहला हमारा है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इसमें क्या होता है, हाईलाइट किए गए टेक्स्ट पर सभी फॉर्मेटिंग हटा देता है। मतलब आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार देंगे तो जितने भी हाईलाइट होंगे टेक्स्ट उसमें सभी फॉर्मेटिंग को हटा देता है। ठीक है, अगला हमारा पेज अप। पेज अप के लिए करेंगे, जैसे दबाएंगे तो मूव द कर्सर 1 स्क्रीन अप। इसका मतलब है आपकी स्क्रीन जितनी आपकी स्क्रीन दिख रही है उससे एक पेज ऊपर चला जाएगा। पेज अप का मतलब जो पहले आपने काम किया है उस पे चला जाएगा। पेज डाउन का मतलब है मूव द कर्सर 1 स्क्रीन डाउन। इसका मतलब है आपकी स्क्रीन एक डाउन नीचे चली जाएगी जिसमें अभी आपने काम नहीं किया है, या तो आप करंट से जिस पेज में है उससे नीचे वाले पेज में चले जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे शिफ्ट प्लस लेफ्ट और एरो की। शिफ्ट प्लस लेफ्ट और एरो की ये कर्सर के बाईं ओर के टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए होता है। दोस्तों थोड़ा सा एक मिस हो गया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये निशान यहाँ पर होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये निशान होता है। यह जनरल फॉर्मेट के लिए उपयोग होता है। इसमें क्या है, रिमूव्स एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड अप्लाई जनरल फॉर्मेट। मतलब समझ रहे हैं, किसी भी फॉर्मेट को हटाकर जनरल फॉर्मेट लगाते हैं इसमें। ओके दोस्तों, अगला है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, या नंबर फॉर्मेट के लिए होता है। अप्लाई नंबर विथ अ डेसिमल प्लेस और कॉमा के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। आगे हमारा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ यह टाइम फॉर्मेट के लिए होता है। अप्लाई टाइम फॉर्मेट मतलब आवर मिनट और AM PM, इसका टाइम जो समय फॉर्मेट को लागू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस है जो कि हमारा आंसर था। यह डेट फॉर्मेट के लिए होता है। अप्लाई डेट फॉर्मेट, ओके, दिनांक को इंसर्ट करने के लिए होता है। आगे देखेंगे। आगे हमारा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये है डॉलर का निशान। ठीक है, यह करेंसी फॉर्मेट के लिए होता है। अप्लाई करेंसी विथ सिंबल
ये मुद्रा चिन्हित के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, या परसेंट फॉर्मेट के लिए होता है, ये आसान है, प्रतिशत मान के लिए इसमें होता है। आगे देखेंगे, ये हमारा है, हमारा ये निशान रहता है, इसका मतलब है रिमूव बॉर्डर, या कह सकते हैं लगाए गए बॉर्डर को हटाने के लिए होता है। ठीक है, अगला हमारा कंट्रोल प्लस वन, यह फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है। ठीक है, ओपन फॉर्मेट सेल विंडोज, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को खोलता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, यह हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल में इफ बॉक्स फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? इस फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है लूप डाटा, तीसरा है भी है लॉजिकल कंडीशन चेक के लिए, तीसरा है शॉर्ट वैल्यूज के लिए, चौथा है फॉर्मेट सेल के लिए। तो बताएंगे हमारा आंसर क्या हो? तो इसका आंसर हमारा बी होगा, लॉजिकल कंडीशन चेक के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, अगला हमारा है पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? बताएंगे। पहला हमारा है स्लाइड इंसर्ट चार्ट्स के लिए, दूसरा है अप्लाई यूनिफॉर्म डिजाइन के लिए, सी ऑप्शन है हमारा ऐड एनिमेशन के लिए, डी है इंसर्ट ऑडियो के लिए। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर हमारा होगा? तो इसमें आंसर हमारा बी हो जाएगा, अप्लाई यूनि तो इसमें आंसर हमारा बी हो जाएगा, अप्लाई यूनिफॉर्म डिजाइन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? हेडर फुटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन हमारा मेन कंटेंट के लिए, रिपीटेड इंफॉर्मेशन के लिए, एडिशन टेक्स्ट के लिए, स्पेल चेक के लिए, तो यह रिपीटेड इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी है हेडर फुटर से होता है कि क्या एक सेल में, मतलब एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में, क्या हेडर फुटर एक से ज़्यादा इंसर्ट किए जा सकते हैं? तो हाँ, इंसर्ट किए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा है एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज यूज्ड फॉर विच पर्पज? पहला ऑप्शन है सॉर्ट डाटा के लिए, दूसरा है हाईलाइट डाटा बेस्ड ऑन कंडीशन, तीसरा ऑप्शन है सेल लॉक के लिए, लॉक सेल्स के लिए, चौथा है प्रोटेक्ट सीट्स के लिए। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, बताएंगे आप? तो हमारा इसमें आपका हो जाएगा हाईलाइट डाटा बेस्ड ऑन कंडीशन के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे, अगला हमारा है पावर पॉइंट में F5 की का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है एडिट स्लाइड के लिए, स्टार्ट, दूसरा है स्टार्ट स्लाइड शो के लिए, तीसरा है सेव प्रेजेंटेशन के लिए, चौथा है इंसर्ट स्लाइड्स के लिए। तो बताएंगे इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स्टार्ट स्लाइड्स के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन के लिए किस उपयोग किस लिए किया जाता है एनिमेशन पेन का? ऑप्शन हमारा इंसर्ट इमेज के लिए, दूसरा है मैनेज एनिमेशन ऑर्डर के लिए, तीसरा है स्लाइड ट्रांजिशन के लिए, चौथा है डिजाइन थीम के लिए। तो बताएंगे हमारा कौन सा आंसर होगा? तो इसमें हमारा हो जाएगा मैनेज एनिमेशन ऑर्डर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, इसको तो आप बता ही लेंगे, बताएंगे। एमएस पावर पॉइंट एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए, पहला है .docx, दूसरा है .xlsx, तीसरा है .pptx, चौथा है .mdb। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? तो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए ये आंसर होगा .pptx। ठीक है दोस्तों, और हमारा वर्ड पैड के लिए जो होता है MS वर्ड जो होता है उसका एक्सटेंशन होता है .docx, और हमारा एक्सेल के लिए होता है .xlsx। ये 2007 के बाद ये हमारा एक्सटेंशन यूज होने लगा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन है MS पॉइंट पावर पॉइंट से, पावर पॉइंट में किस स्लाइड को डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट क्या है? पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन हमारा कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी,
चौथा है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डी। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। तो एमएस पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए हमारा हो जाएगा कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। तो हमने आज एमएस ऑफिस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एमसीक्यू किए हैं। होप दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो दोस्तों इनके बारे में थोड़ा जानकारी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम और इसी तरह क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें और वीडियो अच्छे बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।